Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम 11 नंबर चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, इसको शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका बहुत सारा पार्ट, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने 9th-10th में पढ़ रखा है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा उसके अंदर बहुत से जो पार्ट्स थे ये नए थे, बट इलेक्ट्रिक करंट का जो रेजिस्टेंस, करंट, विरंट, ये सब बातें आपने 9th-10th में पढ़ रखी होगी, तो आपको ये समझने में, कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। तो दोस्तों, कंसेप्ट जो होता है ये अगर पिछला आप अच्छे से सीखो तो अगला जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से कनेक्ट होता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। जो बच्चे ये पहला लेक्चर देख रहे हैं वो परिवर्तन ऐप पर जाइए या सुपर एक्सीलेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पूरा प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती है। तो दोस्तों, पहले पिछला देखिए और फिर ये देखिए। ओके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ये शुरू करने से पहले मैं और एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ, जो है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था दोस्तों, तब मैंने आपको कहा था चार्ज जो है एट रेस्ट होगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ओके। और दोस्तों, यहाँ क्या होगा पता है, चार्ज इन मोशन होगा। अभी चार्ज दौड़ेगा और इसे बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो यहाँ करंट बनेगा, तो इसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर करंट दौड़ता है, मीन्स चार्ज दौड़ता है तब करंट बनता है। ओके, आया समझ में? ओके, तो शुरुआत करें, जरूर करें। ओके। तो दोस्तों, करंट क्या है आप इजीली कहोगे, आपने 9th-10th अच्छे से पढ़ा होगा। तो करंट होता है रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? जब चार्ज दौड़ेगा तभी तो करंट बनेगा भाई। तो करंट का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों? करंट का डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ओके। तो दोस्तों, करंट का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये होता है Q/T, I से डिनोट किया जाता है, जो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ रखा है। I जो है मींस करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं और इसका यूनिट होगा दोस्तों, करंट का यूनिट होगा एम्पियर, जो होता है कूलम पर सेकंड, पर इसे एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर का स्पेलिंग भी मैं लिख के देता हूँ, एम्पियर। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो भी यूनिट का आप नाम लिखो उसे स्मॉल लेटर से ही शुरू किया जाता है। ओके। तो इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर। ओके। तो ये भी ध्यान रखना है, ये ऐसा यूनिट एम्पियर है जो होता है कूलम पर सेकंड। और दोस्तों, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये भी फंडामेंटल यूनिट होगा। ओके। पहले हम कोई भी क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन लेते हैं तो उसको हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और एक चीज़ देखते हैं फिजिक्स के अंदर, स्केलर है या वेक्टर है। अभी आप कहो जो करंट होगा वो किसी डायरेक्शन में फ्लो होता होगा तो ऑब्वियसली वो वेक्टर होगा। पर दोस्तों, करंट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पता है आपको? क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, करंट जो होता है, अभी आपने ऐसे कुछ सर्किट डायग्राम्स बनाए होंगे। ओके। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, करंट ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, ये आपको पता है। ओके। तो दोस्तों, ये डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर ही है, वेक्टर क्यों नहीं है, इसका प्रूफ आप मांगोगे। तो दोस्त देखो, आपने ये भी पढ़ा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से मान लो 7 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से उनका दोनों का मिलके एक दूसरा करंट जा रहा है, जो मैं कहूँगा हो जाएगा 12 एम्पियर। ओके।
तो यहाँ दोस्तों और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो ये आपको एंगल वाला एग्जांपल। ओके, ये आ रहा था 8 एम्पियर, ये आ रहा था 10 एम्पियर, ये हो गया 18 एम्पियर। ये ऐसी सर्किट डायग्राम्स आपने बहुत सारी देखी होगी। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्शन भी फिक्स है, फिर भी ये वेक्टर क्यों नहीं पता है? ये वेक्टर का जो एडिशन का लॉ है ना, वो मतलब उसके नहीं मानता, उसके हिसाब से नहीं चलता, वो फॉलो नहीं करता वेक्टर के एडिशन का लॉ। मान लो यहाँ पे कुछ 45 डिग्री है, तो इसका एडिशन क्या होना चाहिए? आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ऐसा एडिशन होना चाहिए। ओके, इनके बीच अगर कुछ एंगल है तो एंगल के हिसाब से थीटा कम ज़्यादा होना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता, ये बात समझनी है। यहाँ कैसे भी मिक्स करो बन जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा ये मीन्स स्केलर के जैसे एडिशन होता है यहाँ। तो इसीलिए करंट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CET, JEE, नीट या बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जा सकता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या सीखा हमने? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर। कंडक्टर नाम चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीख लिया, कंडक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। कंडक्टर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली पास होते हैं। ओके, तो दोस्तों आप कोई भी लाइट लगा रहे हो या कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो, तो आप कभी भी जो कंडक्टर होगा वो पेन के काम नहीं करते, तो यहाँ से आप कंडक्टर का कंसेप्ट उठा सकते हो। तो दोस्तों कंडक्टर के अंदर से जो करंट होता है ये पास कैसे होता है बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर नहीं पता, तो मैं ही बता देता हूँ। जो कंडक्टर होता है ना दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके अंदर से करंट पास होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कैसे पास होता है, क्या पास होता है, करंट कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आज के लिए बस इतना ही। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.